खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्वनायक न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल भारती। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश लखनऊ राजधानी से। बैंक ऑफ बड़ौदा रिटेल यूनियन रिटायरिंग संगठन का प्रथम 3 वर्षीय अधिवेशन में संपन्न। अधिवेशन की अध्यक्षता सती राम मोहन टंडन एवं सुभाष पुरोहित ने की। रिटायर कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए मजबूत प्रतिबद्धता दिखाई गई। लखनऊ के अंबर होटल में आयोजित बैंक ऑफ बड़ौदा रिटेल यूनियन रिटायरिंग संगठन के प्रथम 3 वर्षीय अधिवेशन में सदस्यों ने भाग लिया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सती राम मोहन टंडन एवं सुभाष जी पुरोहित ने की, जिसमें रिटायर्ड कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए मजबूत प्रतिबद्धता दिखाई गई। महामंत्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने कहा, हमारे रिटायर्ड साथियों का मुद्दा पेंशन अपडेशन, बीमा और मेडिकल फैसिलिटीज की अनुपलब्धता है, जो उनके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा है। हमारा संगठन इन मुद्दों के समाधान के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है। उन्होंने आगे कहा, अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनती है तो हम धरना प्रदर्शन और हंगर स्ट्राइक पर जाने के लिए तैयार हैं। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और अपने साथियों के हितों की रक्षा करेंगे। इधर अधिवेशन में नई कमेटी की घोषणा की गई, जिसमें अनुभवी और समर्पित सदस्यों को शामिल किया गया। सदस्यों ने अपने समर्थन का वचन दिया और संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए काम करने का संकल्प लिया। विश्वनायक न्यूज चैनल से हमारे संवाद सहयोगी ब्यूरो चीफ मलिक मोहम्मद की ये विशेष संकलन रिपोर्ट। सर, अपना परिचय देते हुए बताइए कि आज जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है और देश की जनता के, प्रदेश की जनता को नया क्या महसूस होगा? मैं राम मोहन टंडन, ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन का मैं ऑल इंडिया का ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश का महामंत्री हूँ। आज बैंक ऑफ बड़ौदा रिटायरीज की हम यहाँ पर अपना फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसकी स्थापना 3 साल पहले इसी जगह पर हुई थी। आज यहाँ पर यूपी भर से इसकी 2 संस्थाएं हैं, एक ईस्ट यूपी एंड वेस्ट यूपी। ये ईस्ट यूपी की हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है और इसमें करीब करीब जो है वो यूपी के 11 डिस्ट्रिक्ट के साथी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारा रिटायरी एसोसिएशन का जो आज की तारीख में इशू है मेन, वो पेंशन अपडेशन। पेंशन अपडेशन जब से बैंक में 1993 से पेंशन स्कीम लागू हुई, तब से आज तक इसमें कोई भी अपडेशन नहीं करा गया, कोई भी रिवीजन नहीं करा गया। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पेंशन अपडेशन समय समय पर होता रहता है। जो वर्किंग एम्प्लॉइज़ है उसकी हर 5 साल बाद तनख्वाह रिवाइज होती रहती है। लेकिन हमारा जो साथी है, जो चाहे वो 1995 में रिटायर्ड हुआ हो और चाहे वो 2024 में रिटायर्ड हुआ हो, उसकी पेंशन फिक्स हो जाती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। नतीजा ये हो गया है कि जो 2002-2003 के आसपास के जनरल मैनेजर रिटायर्ड हुए थे, उनकी पेंशन जो आज की तारीख में सबऑर्डिनेट स्टाफ रिटायर हो रहा है, उससे भी कहीं कम है। इसलिए हम ऑल इंडिया लेवल पर इस वक्त सबसे अहम मांग हमारी है पेंशन अपडेशन के लिए, जिसमें कि हम लोग अभी हिंदुस्तान भर में हमारा प्रोग्राम चल रहा है। हम धरना प्रदर्शन 9 जगह कर चुके हैं। लखनऊ में भी हमने 21 सितंबर को धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम इलाहाबाद बैंक हर जगह, जो कि आज की तारीख में इंडियन बैंक हो गया है, वहाँ पे करा था। और इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट कैपिटल में और बड़े बड़े शहरों में ये धरना प्रोग्राम हो रहा है। 27 सितंबर को हमने जंतर मंतर दिल्ली में भी धरने का प्रोग्राम करा था। आज हमारे जो सबसे बड़ा इशू है वो यही है, जिसके बारे में आज के हमारे इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा करी जाएगी कि पेंशन अपडेशन हम ले कर रहे हैं। इसके लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाने की बातचीत है। हमारे इसके पहले भी हमने प्रोग्राम करे थे और हिंदुस्तान भर के 140 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम मेमोरेंडम दे चुके हैं। निर्मला सीतारमण जी, जो फाइनेंस मिनिस्टर दोबारा बनी हैं, उनको भी हमारा डेलीगेशन 6 बार मिल चुका है और उनसे अनुरोध करा गया है। एक मेन डिमांड हमारी ये है। दूसरी हमारी डिमांड लगी हुई है कि जीएसटी, जो मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम है, उस पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए जो प्रीमियम में लगता है।
हालांकि उस पर सरकार ने बहुत सिंपैथेटिक कंसिडरेशन करा है और उम्मीद हम कर रहे हैं कि नवंबर के जो काउंसिल की मीटिंग होगी शायद उसके अंदर में भी हो जाए। इसके अलावा आज की तारीख में एक और ज्वलंत मुद्दा है कि जो हम लोगों का कंपटीशन होता है वो कंपटीशन का अमाउंट जो हम रिकवरी करते हैं वो 10 साल में पूरा हो जाता है। और इसी के बाबत हम लोगों ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में केस भी लगाया है। हमारे इंडिविजुअल गए हैं, एसोसिएशन तो नहीं गई है, लेकिन वहाँ पर हमें करीब काफ़ी लोगों ने जो केस लगाया उसमें हमको स्टे भी मिला हुआ है और स्टे का इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया है। हमारी डिमांड गवर्नमेंट से, हमारी डिमांड इंडियन बैंक एसोसिएशन से ये है कि उस स्टे ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए तमाम साथियों को उसके तहत में जो आते हैं उन सब की कंपटीशन की रिकवरी 10 साल के बाद में रोक देनी चाहिए और जिनकी हो चुकी है उसको रिफंड करना चाहिए और ये चीज़ लागू करी जाए। इसके लिए भी हम जोर दे रहे हैं। और क्या नया अपने एसोसिएशन के लिए मैसेज देंगे हमारे चैनल? एसोसिएशन का मैसेज ये है कि आज की तारीख में रिटायरीज जो है उसके साथ में कई नाइंसाफ़ियाँ और भी हैं, जिन नाइंसाफ़ियों को हम लोगों ने लिया है, लेकिन अभी प्रायोरिटी को देखते हुए हम लोगों ने जो करा है वो पेंशन अपडेशन का करा है। आने वाले दिनों में और भी जो जिनके साथ में नाइंसाफ़ी पिछले दिनों हुई है, अब जैसे स्पेशल अलाउंस एक नया जोड़ दिया गया 2012 के बाद में। स्पेशल अलाउंस जो उस वक्त 7.5% बेसिक का हुआ करता था, बढ़ते आज की तारीख में 33% हो गया है और उस स्पेशल अलाउंस में कोई भी पेंशन नहीं मिलती है। नतीजा ये हो रहा है कि कहने को तो है कि 50% पेंशन हमारी लास्ट बेसिक की मिलती है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो 38% पेंशन हो। इसके बारे में भी हमारा लड़ाई चल रही है, लेकिन अभी उन बातों को उतना तवज्जो न दे करके पेंशन अपडेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताइए जो आज कार्यक्रम है इसका उद्देश्य क्या है? मैं पी.के. श्रीवास्तव, बैंक ऑफ बड़ौदा रिटायर्ड एसोसिएशन वेस्टर्न रीजन का महामंत्री हूँ और इसकी स्थापना मैंने 23 नवंबर 2021 को की थी हमारे हाई लीडर की प्रेजेंस में। तब हमारे मेंबर 55 थे, आज हमारे करीब 200 के आसपास मेंबरशिप है और भी मेंबरशिप बढ़ाने के लिए हमारे यूनिट के जो ऑफिस बेयर हैं और हम लोग हैं, हमारे और भी मेंबर जो हैं बराबर जी हम को बढ़ाने में लगे हुए हैं। हमारी मेन मांग पेंशन अपडेशन की है, जो हमारे AIBRF के माध्यम से ऑल इंडिया बॉडी से, स्टेट बॉडी से बराबर की जा रही है। और जो इंटरनल बैंक की मांगे हैं उसके बारे में हमारे कॉमरेड कल्याण सिंह गुप्ता, कॉमरेड रोहित जी जो ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, इनके माध्यम से लगातार लगाई जाती हैं, जिनको कि हम लोग पूरी भी कर रहे हैं और डिमांडें चल भी रही हैं। लगातार उसको हम लोग फॉलो भी कर रहे हैं। हर तरीके से हम लोगों को सफलता भी मिल रही है, कहीं कहीं समय लग रहा है कुछ चीज़ों में, उसके लिए भी हमारे हाई लीडर्स ऑल इंडिया बॉडी के प्रयास करते हैं। किस तरीके से जो है आपका एसोसिएशन जो है लड़ाई लड़ेगा प्रशासन तक आप आवाज़ें हमारा ऑल इंडिया बॉडी का AIBRF कॉमरेड SCN जी महामंत्री हैं, उनके दिशा निर्देश में हम लोग काम करते हैं। जो वो लोग उसकी दिशा निर्देश गाइडलाइंस तय करते हैं, हम लोग उसी हिसाब से उसी को फॉलो करते हैं। धरना प्रदर्शन भी करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन भी करते हैं, बाहर जाके हम लोग अपने अथॉरिटीज़ को मेमोरेंडम भी देते हैं, निगोशिएट भी करते हैं, टेबल टॉक पे बात भी करते हैं। धीरे धीरे जैसे हमारा फैमिली पेंशन का अपडेशन हो गया, पेंशन अपडेशन हम लोगों का लिखा हुआ है, वो सब भी चल रहा है। ये चीज़ बता दें। इसके बाद अगर AIBRF का हमारा ऑल इंडिया का संगठन हम लोग को देगा तो हम लोग हंगर स्ट्राइक पे भी जाएंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, हर बड़े बड़े सिटीज़ में हर जगह करेंगे और हंगर स्ट्राइक मतलब भूख हड़ताल पर भी जाने के लिए हम लोग तैयार बैठे हैं। हमारे मेंबर भी सब कुछ साथ में तैयार हैं। और क्या नया मैसेज देंगे माननीय मुख्यमंत्री तक, सरकार को क्या बात है बताएं? माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मोदी जी को हमारा ये मैसेज है कि हम लोगों की पेंशन अपडेशन जल्दी से जल्दी करें, जिससे कि जो हमारे बहुत से साथी पेंशन अपडेशन के अभाव में चले गए हैं, कम से कम जो बचे हुए साथी हैं उनको तो कम से कम उस अपडेशन का फ़ायदा मिले, ये हमारी उनसे निवेदन है। धन्यवाद। ठीक, परिचय देते हुए बताइए कि आज जो मैं कल्याण सिंह गुप्ता ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन का महामंत्री हूँ।
और AIBRF जो ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है इसका क्या नया उद्देश्य रहेगा, किस तरीके से आपका एसोसिएशन काम करेगा? उद्देश्य यही है, हमारा ये हर 3 साल में हमारा ये कॉन्फ्रेंस होता है जी। उद्देश्य यही होता है कि पिछले 3 साल में हम लोग क्या कर पाया और क्या कर नहीं पाया, और ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ तक डेवलपमेंट हुआ और क्या होना चाहिए, क्या संभावना है, इसको लेकर के वैल्यूएशन करना और आगे का रास्ता दिखाना, यही है हमारा कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य आपका यही? उद्देश्य। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय देते हुए बताइए कि आज जो है कॉन्फ्रेंस की जा रही है उसके विषय में क्या कहेंगे और नया पहल क्या रहेगी आपके एसोसिएशन की? मैं सुभाष चंद्र पुरोहित, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा रिटायरीज एसोसिएशन, जिसे हम आई बोगरा कहते हैं, और महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी हूँ और ऑल इंडिया AIBRF का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। अभी हमारा मकसद जो है ये कॉन्फ्रेंस होल्ड करने का, ये मकसद ये है कि जो हमारी एपेक्स बॉडी है AIBRF, आज बरसों से लगभग 29 बरस से ये डिमांड कर रही है कि अपडेशन ऑफ पेंशन, जिसे हम कहते हैं पेंशन में बेसिक से लेके बढ़ोतरी होना चाहिए, वो हो नहीं पा रही है। और उसके लिए हमने एपेक्स लेवल पे और लोकल लेवल पे भी जी जी हाँ या वो भी लेने वाला उसके लिए हम ये चाहते हैं कि हमारी जो अपडेशन की मांग है वो हमने हर एक स्टेज पे, ये MP हो या मिनिस्टर हो या FM हो, हर एक स्टेज पे हमने उसको निवेदन दे दिया है उनको। वो निवेदन का अब तक कोई नतीजा आया नहीं है। अब तक हमारे सीताराम जी है, निर्मला सीताराम जी, उन्होंने 3 दफ़े ये कह दिया है कि हम उसके ऊपर विचार करेंगे, अपडेशन के ऊपर, लेकिन अब तक कोई उसके ऊपर विचार हुआ नहीं है। इसलिए हमारा UABRO का मीन्स जितनी भी हमारी ऑल इंडिया लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस है उनका अभी निदर्शन चालू है हर एक स्टेज पे। जैसा उन्होंने कहा, दिल्ली, जयपुर हो गया, अभी लखनऊ भी हो गया, ऐसे हर एक ठिकान पे, और भी 5 ठिकान पे, मुंबई से लेके 5 ठिकान पे उसका निदर्शन होने वाला है, जिसके द्वारा हम गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं कि भाई अभी बहुत हो गया, अपडेशन पे सोच लो और ज़रूर जल्दी से जल्दी उस पे ऊपर पॉजिटिव रिजल्ट लाइए। आज तक कम से कम इस दुनिया में निवृत्त कर्मचारी लगभग 60,000 के ऊपर ये उनका निधन हो गया। उस आशा पकड़ते ही हमें अपडेशन मिलेगा, ये सोच के वो ऊपर चले गए। अभी बाकी लोगों को मिलना चाहिए, ये हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग ये है कि आज तक हम UABU पर हम लोग निर्भर है, जिनके द्वारा हमारी जितनी भी डिमांड है वो हम लोग IBA को, गवर्नमेंट को दे देते हैं। लेकिन हमारी अभी प्रार्थना ये है कि IBA या गवर्नमेंट हो, उसके साथ हमारा डायरेक्ट डायलॉग होना चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांग है, ताकि हम लोग हमारी जितनी भी डिमांड्स है, मांग है, हम उनके साथ बात कर सकें। ये हमारी प्रमुख। धन्यवाद। ठीक, थैंक यू।